हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। देखेंगे दोस्तों, आज मैं अनुपात और समानुपात क्या है और इस चैप्टर से रिलेटेड सवाल कैसे आता है। जो आज का ये बुक है सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा से, ये प्रश्न जो मैं लिया हूँ, आप लोग इसमें देखेंगे बहुत सारा क्वेश्चन है जो शॉर्ट लॉन्ग दिया हुआ है। तो उसमें मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं वीडियो बना दूंगा जो आप सब देख सकते हैं। तो मैं ऐसा इसका ये अनुपात का ये क्वेश्चन सब लेकर आया हूँ जो कि आपको ज़्यादा कलम चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली आंसर बना सकते हैं। तो इसमें आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे और आप इसको ज़रूर देखेंगे, कहीं छोड़ के इस वीडियो को नहीं जाएंगे। तो आप अब समझेंगे अनुपात क्या है। तो सबसे पहले हम अनुपात के बारे में समझेंगे। दो समान जातियों का एक ऐसा राशि होता है जो कि ये बताता है कि एक राशि दूसरी राशि का कितना गुना है, उसी को हम लोग अनुपात कहते हैं। और यहाँ एक शब्द आया है कि दो समान जाति, यहाँ समझिए पहले, दो समान जाति का मतलब क्या होता है। दो समान जाति, इसका मतलब ये होता है कि एक ही जैसा दो चीज़ होना चाहिए। अगर रुपया है तो रुपया की तुलना जो होता है रुपया से ही करना होगा, ठीक है ना। अगर आप मनुष्य लिए हैं तो मनुष्य की तुलना मनुष्य से ही करना होगा। उसके बाद में अगर आप बोतल का तुलना करते हैं तो बोतल से ही करना पड़ेगा। यही समान जाति है, ठीक है ना। इस तरह से अगर हम कोई समान राशि की तुलना करते हैं, अगर जैसे कि हम मानते घंटा लेते हैं तो घंटा से ही करूँगा, लेकिन इसमें कुछ ऐसा चीज़ होता है जो कि चेंज किया जा सकता है। अगर मान लेते हैं मिनट में देता है तो उसको हम घंटा बना सकते हैं, और घंटा देता है तो मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ ऐसे चीज़ होता है जो कन्वर्ट करके उसको दो समान जातियों में लाया जा सकता है। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, अनुपात कहेंगे। अब यहाँ ये देखना है कि अनुपात में जो होता है ना उसका चिन्ह क्या होता है। तो देखेंगे ये अनुपात का जो चिन्ह होता है ना ऐसे होता है, दो बिंदु दे दिया जाता है। अर्थात अगर हम कहते हैं कि ए और बी जो है दो समान जातीय है तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी हो जाएगा। अब इस अनुपात को हम भाग गुना, एक राशि दूसरे से कितना गुना है तो ए बटा बी भी लिख सकता हूँ, या ए बटा बी होगा तो इसको ए अनुपात बी भी लिखा जा सकता है। तो इसको हम लोग अनुपात कहेंगे। जैसे कि हम कह सकते हैं 5/6 लिखे हैं तो इसको हम कह सकते हैं 5/6 हुआ। अब देखिए 7/12 है तो इसको कह सकते हैं 7/12। तो ये अनुपात है। अब जो है यहाँ पर अनुपात में बात एक और आती है कि इस 7 को हम पहले वाले को, यानी ए अनुपात बी है तो पहले वाले को पूर्व पद कहा जाता है, पूर्व पद। तो इसमें पहला ए आदि पूर्व पद है और एक होता है पश्च पद, तो पश्च पद बी वाले को कहते हैं, तो ई हुआ पश्च पद। तो यानी यहाँ ये भी देखना है कि पूर्व पद कौन होगा, पश्च पद कौन होगा। ये ए और बी को बता दिए हैं, आपने भी दिखा दिए, संख्या में भी आप समझ सकते हैं। अब यहाँ एक और चीज़ बताई जाती है कि अनुपात की कुछ विशेष गुण भी होता है। तो मैं यहाँ ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि हमें ये सब स्टेप जो है इस क्या चीज़ होता है, इस सब के बारे में जानकारियाँ ले लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसकी जानकारियाँ दिया। अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट हम बताने जा रहा हूँ कि अनुपात का जो विशेष यहाँ गुण जो है वो समझना होगा। पहला एक विशेष गुण है कि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है, आप देख सकते हैं मात्रक नहीं होता है। अब जैसे बोले हैं कि 5 रुपया और 6 रुपया, तो यहाँ एक रुपया इसका क्या है, एक मात्रक है जो इसको अगर रेशियो में निकालेंगे तो रुपया नहीं आएगा, रुपया कट जाएगा, 5 और 5 6 आ जाएगा। तो कहाँ कोई अनुपात निकला। तो आप समझ सकते हैं कि इस अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। अब देखेंगे दूसरा, यदि ए और बी दो समान जाति के हैं
तो हम इसमें भाग और गुना करने पर अनुपात नहीं बदलता है, अनुपात नहीं बदलता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर मान लेते ए और बी दो अनुपात पहले से दिया हुआ है, अब हम चाहते कि इसमें से अलग से कोई संख्या से भाग दे दें तो इसका अनुपात नहीं बदलेगा। जैसे मान लीजिए हम इसमें ए को सी से भाग देते, ए को सी से या बी को सी से भाग दिए, तो इसका अनुपात का मान सेम वही रहेगा, नहीं बदल सकता। अगर हम चाहते हैं कि हम गुना कर दें तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर इस दोनों में हम चाहते हैं कि गुना कर दें तो वो कोई मान नहीं बदलेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ 5:7 दिया हुआ है और हम चाहते हैं कि इसमें समान संख्या से भागा दें, तो 5/6 करता हूँ और अनुपात 7/6 करता हूँ, तो 5/6 और फिर 7/6 क्योंकि अनुपात को हम बटा दे सकता हूँ, 6 से 6 कट जाएगा, 5:7 ही आएगा। अगर मान लेते हैं 2:3 दिया और समान राशि से गुना करना चाहता हूँ, यहाँ 2 से गुना किया, फिर 3 में 2 से गुना किया, तो 2 दूना 4 और 3 दूना 6, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, 4/6 हुआ, 2 दूना 4, 2 3 6, देख लिए हैं। यहाँ 2:3 है, जैसे 2:3 था फिर 2:3 ही आ जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर समान राशि अगर कोई 2 दिया रहे तो उसमें आप समान राशि से गुना करिए चाहे भाग करिए, कोई मान में बदलाव नहीं आता है। ये विशेष गुण था ये 2। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि विशेष गुण क्या है। अब इसके बाद में हम ये जानेंगे अनुपात कई प्रकार के होता है। तो देखेंगे यहाँ पे पहला है संयोजित अनुपात। यदि A/B और C/D हो तो इसका संयोजन अनुपात क्या होगा, तो A/B गुना C/D। तो देखिए A को C में गुना करेंगे तो AC और B को D में गुना तो BD। ये हुआ संयोजन अनुपात। 2 अनुपात देगा उसको संयोजन करके ये अनुपात हम निकाल सकते हैं। दूसरा है वर्ग अनुपात, यानी वर्ग अनुपात देता है वर्ग अनुपात। यानी अगर मानते हैं यदि A और B 2 संख्याएं हैं समान अनुपात का, तो इसका वर्ग अनुपात क्या होगा, वर्ग अनुपात अगर निकालना हो तो हम A के स्क्वायर अनुपात B के स्क्वायर कर देंगे। तीसरा है वर्गमूल अनुपात, वर्गमूला अनुपात भी बोलते हैं इसको। अगर A और B, मान लीजिए A और B जो अनुपात है ये हमारा जो 2 समान जातीय अनुपात दिया है, तो इसको अगर वर्गमूल अनुपात बनाना चाहते हैं तो √A/√B कर सकते हैं। तीसरा होता है घन अनुपात, घना अनुपात भी बोलते हैं, घना अनुपात। घना अनुपात का मतलब होता है कि अगर A और B 2 संख्याएं सजातीय राशि हो तो इसका घन अनुपात का मतलब A का Q अनुपात B का Q हो जाएगा। चौथा होता है घनमूल अनुपात। घनमूल अनुपात का मतलब होता है कि √, यहाँ Q होगा 1 और √QB। इस तरह से घन अनुपात निकालते हैं। इसके अलावा अगर मान लेते हैं कि अगर इस स्टेप में 2, 3, 4 अगर आता है तो हम इसी तरह से करके निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है समानुपाती। तो समानुपाती को हम लोग देखेंगे कि 2 अनुपात को, जब हम 2 अनुपात को मान बराबर कर लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। जैसे A और B एक अनुपात हुआ, C और D दूसरा अनुपात हुआ। जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाती है तो इसी को कहते हैं समानुपात। तो इस समानुपात को चिन्ह को हम ऐसे इंगित करते हैं, ठीक है। तो हम इसे बाटा में भी लिख सकते हैं, A/B बराबर C/D। अब देखेंगे इसमें बाहर वाले जो दोनों पद होता है इसको हम लोग चरम पद कहते हैं, चरम पद कहते हैं। A एवं D को चरम पद कहते हैं और मध्य जो पद होता है उसको B एवं C को कहते हैं। अब आती है मध्य अनुपाती सूत्र। A और B का मध्य अनुपाती क्या होता है, मध्य अनुपात। यानी मध्य अनुपात बताना है A और B का। देखेंगे यहाँ पे
यदि ए बी और एक्स तृतीया अनुपाती हो तो x बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर बटा ए होता है। ये तृतीय अनुपाती का है, ठीक है ना। इस तरह से हम समानुपात अनुपात का ये 2-3 ट्रिक लागू होता है। तो मैं आज या आप लोग को अनुपात और समानुपात का निचोड़ कंसेप्ट दिया हूँ। अब हम अगले वीडियो में इस पर क्वेश्चन जो आता है वो मैं समझाऊंगा। जो सैनिक नेत्रहाट जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज़बरदस्त होगा, ठीक है। और ये आपको यदि अच्छा लगता है तो आप नए होंगे तो मेरे रिम्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस पेज को फॉलो कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंच जाएगा। और मैं यही कहते हुए विदा लूँगा। जय हिंद, जय भारत।